रामचरितमानस में सीता जी और राम जी का वनवास जाने के क्रम में जो तर्क भगवान राम जी देते हैं और उन तर्कों का जवाब जो सीता जी देती हैं, मैं पहले राम जी द्वारा दिए हुए शिक्षा जो सीता जी को देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वनवास जाने से अच्छा है अयोध्या में ही रहे, भवन में ही रहे, तो उन्हें ही मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, उन चौपाइयों को बोलने जा रही हूँ। तो श्री सीता राम संवाद कि माँ तो समीप कहत सकुचा, यह एक संस्कार है कि हमारे यहाँ पुरुष पत्नी से, यह संस्कार प्राचीन काल से था, अब थोड़ा एडवांस हो गया तो कम गया, कि माता के समक्ष पत्नी से बोलने में सकुचाते थे। तो उन्हीं तथ्यों को लाकर गोस्वामी जी कहते हैं, माँ तो समीप कहत सकुचाही, बोले समो समझु मन माही, राजकुमारी सिखामनु सुनहु, आन भांति जिए जनिक कछु गहूँ, आपन मोर निक जो चहूँ, आपन मोर निक जो चहूँ, बचन हमार मानी गृह रहूँ, आपन मोर निक जो चहूँ, बचन हमार मानी गृह रहूँ, आय सु मोर सासू सेवकाई, आय सु मोर सासू सेवकाई, यही विधि सब विधि भामिनी भवन भलाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, जब जब माँ तू करही सुधि मोरी, जब जब माँ तू करही सुधि मोरी, हो ही प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाय हूँ मृदु यही बानी, सुंदरी समझाव्यहूँ मृदुबानी, कहूँ सुभाय सपत सत तो ही सुमुखी, कहूँ सुभाय सपत सत तो मोही, सुमुखी मातु हित राख्यो तो ही, गुरु श्रुति संबत धर्म फल पाइए भी नहीं क्लेश, दोहा है कि गुरु श्रुति संबत धर्म फल पाइए भी नहीं क्लेश, हठ बस सब संकट सहे, हठ बस सब संकट सहे, गालब नहु सनरेश, मैं पुनि प्रमाण करी, मैं पुनि प्रमाण करी पितुबानी, बेग ही फिरव सुनु सुमुखी सयानी, मैं पुनि करी प्रमाण पियो पितुबानी, बेग ही फिरव सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागही बारा, दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदर सिखावन सुनहु हमारा। तो श्री राम जी कहते हैं सीता जी से, गोस्वामी जी कहते हैं, माँ तू समीप कहत सकुचाहु, माता कौशल्या जी लोग बैठी हुई हैं और वहाँ पर समझाने में भगवान को कुछ संकोच तो हो रहा है, वह अपनी पत्नी सीता जी को समझा रहे हैं, लेकिन समयानुसार उन्हें समझाना पड़ रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, माँ तू समीप कहत सकुचाही, बोले समय वो समझू मन माही, लेकिन समय के अनुसार वह बोलते हैं, मन में समय को देखते हुए बोलते हैं, राजकुमारी सिखावन सुनो, सीता जी को कहते हैं कि हे राजकुमारी तुम मेरा सिखावन सुनो, आन भांति जिए जनिक कछु गहूँ, और हृदय में अन्यथा मत लेना, आपन मोर निक जो चहूँ, अगर आप अपना और मेरा अगर भला चाहती हैं, आपन मोर निक जो चहूँ, बचन हमारी मानी गृह रहूँ, तो मेरा वचन मानकर आप घर में ही रहिए, आय सु मोर सासू सेवकाई, मेरी बात मानने से, मेरी इस आज्ञा को मानने से सास की सेवा भी होगी, सब विधि भाविनी भवन भलाई, तो सास की तो सेवा होगी ही और सब प्रकार से भवन की भी भलाई होगी, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। हे सीता जी, स्त्रियों को इससे बड़ा और कोई दूसरा धर्म नहीं है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, तो नारियों को इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है, जितना बड़ा धर्म है
सास और ससुर की चरणों की सेवा करना। सादर सास ससुर पद पूजा, जब जब माँ तू करही सुधि मोरी। मैं जब वन चला जाऊंगा और जब माँ मुझे याद करेगी, जब जब माँ तू करही सुधि मेरी, जब जब माँ तू करही सुधि मोरी, हो ही प्रेम बिकल मति भोरी। तो मेरे प्रेम में व्याकुल हो जाएगी, माँ है, भोली है। तब तब तुम कही कथा, तब तब तुम कही कथा पुरानी, तो सुंदरी समझायहु यहु मृदु बहानी। तब तुम पुरानी कथाओं को कह कह कर माँ को धीरज देना, उसे समझाना। कहूँ सुभाए शपथ सत तो ही, कहूँ सुभाए शपथ सत मोही। मैं 100 बार सौगंध खा के कहता हूँ, सुमुखी माँ तू हित राखो तो ही। हे सुमुखी, मैं माता के हित के लिए तुम्हें रख रहा हूँ। गुरु श्रुति संबद्ध धर्म फल पाय बिनहि कलेश। कहते हैं राम जी कि गुरु श्रुति संबद्ध धर्म, गुरु की बात, वेदों के संबद्ध बातों को मानना और धर्म पर उनके अनुसार चलना। तो व्यक्ति जब चलता है, इनका धर्म का पालन करता है, गुरु और वेद के संबद्ध धर्मों का व्यक्ति पालन करता है, तो उसे कोई क्लेश नहीं होता है। और हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुँ स नरेश। तो हठ में आकर सभी को संकट झेलना पड़ता है। और ऋषि गालब हो अथवा राजा नहुष हो, सब हठ बसी संकट सहे हैं। मैं पुनि प्रमाण की पितुबानी, और मैं पिता की आज्ञा का पालन करके बेगी फिरब सुनो सुमुखी से आनी। जल्दी ही लौट जाऊंगा, दिवस जात नहीं लागही बारा। समय जाते देर नहीं लगती, दिवस जात नहीं लागही बारा। सुमुखी समझो सिख बनू हमारा। तो हे सुमुखी, मेरे इस सीख को मानो।